अच्छा, हेलो जी लिख रहे हैं, गोल्डी मसाला में खान को गोश्त खिलाया गया। गोश्त में डाल करके खिलाया गया होगा। खैर, ये तो हुई कुछ थोड़ी हल्की फुल्की बात, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सलमान खान हो, अभी उनका एक जो भाई है अरबाज खान, ये लोग अपना ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। तो महबूब स्टूडियो में, मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूं, महबूब स्टूडियो में एक प्रोग्राम ये लॉन्च किया है, इनविंसिबल। और उसमें क्या किया, बुला दिया, फिर उसके बाद वहीदा रहमान को बुला लिया, ये देखिए मुकेश भट्ट को बुला करके, महेश भट्ट को। अब ये जो महेश भट्ट है, ये अद्भुत कैरेक्टर है। अच्छा, जब से पहले तो मेरी थोड़ी बहुत श्रद्धा थी भी इस व्यक्ति के लिए, हालांकि परवीन बॉबी के साथ इसका जो तमाशा था वो मुझे जानकारी थी, लेकिन पहले थोड़ी बहुत थी कि चलो कुछ फिल्म मेकर्स है, फिल्म बनाता है। जिया खान तक भी लोगों को ये मालूम नहीं चला था, अब तो खैर पूरी दुनिया को मालूम चल गया। अब ये हेलन को ही ले आया, ये अपनी माँ को, ये अपनी इनकी जो सौतेली माँ है उनको लेके आ गया। हाँ, वो तो सलमान के साथ और उसके साथ ये सबको बुला करके, क्योंकि चल नहीं रहा है ना, मूवी चल नहीं रही है, मूवी के लायक बचा नहीं है, करेगा क्या। पहले फिर नेटफ्लिक्स भी अभी भ्रष्टाचारी नेटफ्लिक्स भी है, और वो नेटफ्लिक्स वाले भी जो है सो ऐसे ही करप्ट लोगों को बुलाते हैं। मैं जहां पे रहता हूं, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, वहां पे नेटफ्लिक्स की एक शूटिंग हो रही थी, और बाद में मुझे पता चला, जब मैंने उसे नेटफ्लिक्स पे देखा कि भाई ये तो हमारी सोसाइटी में शूट करके चला गया। मैं देखता था बड़ा बड़ा वैनिटी वैन लगा रहता था, हैरानी हुई कि ये वैनिटी वैन किसका है, तो मुझे बताया कि ये किसी की शूटिंग हो रही है। बाद में जब वो आया उस पे, तो मैं तो हैरान था। वो पूरे सनातन कल्चर को पूरी तरह से गाली देने वाला शूटिंग था, और उसकी शूटिंग अनफॉर्चुनेटली मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां के एक पोर्शन में पूरा शूट किया गया, और कुछ पोर्शन वहां भी शूट हुआ। तो ये तो बहुत दुखद बात है, अब क्या करिएगा। लेकिन महेश भट्ट, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह, ये सब एक गैंग है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब एक गैंग के हैं। और मिस्टर ऋषि लिख रही हैं, जस्टिस फॉर SSR एंड दिशा, बिल्कुल ठीक है, उसी की लड़ाई हम लोगों को चलाते रहना है, लड़ते रहना है, और ये किसी भी सूरत में हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको ये बताने वाला हूं, जो बताया मैंने, कि अभी भी जो मुझे सूचना मिली है, लेटेस्ट सूचना, कि केंद्र सरकार की तरफ से CBI और SIT को एक प्रकार से समर्थन है, संदेशा है कि आप इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। लेकिन मेरी डिमांड यह है, मैं ये जरूर चाहता हूं कि सुशांत के परिवार वाले जो हैं, परिजन जो हैं, वो इस बात को लेकर के एक बार निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और नहीं तो हमारे जो PIL, जहां पर हम लोग फाइट कर रहे हैं PIL के माध्यम से, उनके पास भी अप्रोच कर सकते हैं और उनसे भी अपनी बात कह सकते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी PIL मुंबई में लगा चुके हैं, और PIL हमारा चल रहा है, उसकी सुनवाई चल रही है। तो हम सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय मुंबई हाई कोर्ट में जो PIL लगी हुई है उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे इसे हम मुंबई हाई कोर्ट भी पहुंचने की। लेकिन अब ये तो वकील साहब ही बताएंगे कि मुंबई हाई कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कैसे आया जा सकता है, क्या हो सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि ड्रग को हम जड़ से समूल नष्ट करेंगे। तो मतलब यह है कि दिशा और सुशांत के जो हत्यारे हैं वो ड्रग कार्टेल तक पहुंच रहा है, और प्रधानमंत्री ने 360 ऑलराउंड अटैक करना अब शुरू कर दिया है ड्रग कार्टेल पे, और इसका आपको परिणाम जरूर मिलेगा। धैर्य रखिए, जरूर मिलेगा। हम अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दे रहे हैं कि हो सकता है, जो हमारे सूत्रों ने कहा कि देखिए, जब मीडिया में आपके लोग अलग अलग राय रखते हैं तो जांच एजेंसी में भी अलग अलग राय रखते हैं, और अपनी तरीके से कुछ लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, कुछ लोग ईमानदार होते हैं। तो भ्रष्टाचारी अपने तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईमानदार लोग उसको परस्यू करते हैं और फिर जीतते हैं। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक की पैरवी लेकर के और उनके ऊपर दबाव बना रहे होंगे, लेकिन हम लोगों का दबाव, सबसे बड़ा दबाव है
और इस दबाव से प्रधानमंत्री क्या, देश की जुडिशरी भी नहीं बच सकती है। तो इंतजार आपको करना है। अभी आज 28 जुलाई है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं 30 जुलाई का कि 30 जुलाई को क्या होता है, 30 जुलाई को क्या होता है। ये अब हम आज की बातचीत को क्लोज करना चाहेंगे और कल कोशिश करेंगे, कल या परसों 30, आज 29 है, आज 29 है, अच्छा माफ कीजिएगा, आज 29 तारीख है, तो कल 30 तारीख है, कल हियरिंग है। कल हम आपके सामने 2 बजे पेश होंगे, लेकिन उस वक्त तक शायद हमारे पास कोई अपडेट नहीं होगा, लेकिन अगर अपडेट हुआ तो हम जरूर आपके सामने पेश होंगे। तो कल तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए और आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग शेयर करते ही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए हमारे सारे प्लेटफॉर्म को, फेसबुक को भी, हमारा जो क्यूवाइब का एक्स प्लेटफॉर्म है उसे भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके फॉलोअर बनिए। रंबल पर भी हम अवेलेबल हैं और बिटचुट पर भी अवेलेबल हैं, वहां भी आप हमें लाइक और फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। भारत सुर करता है, हिजड़ों को प्रशासन में आदर्श न बने समाज में, इसका ठेका दे रखा है, ईमानदार आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक बोल रहे हैं बीएन झा, ठीक कह रहे हैं आप। परफेक्ट डिबेट इफ योर interpretation of PM's coded message is correct. God bless you. Thank you very much. No, it's absolutely correct. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल कोशिश करते हैं आपसे फिर मुलाकात करने के लिए। आशुतोष को तत्काल अनुमति दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।